हेलो दोस्तों, मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद श्वेता में। आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा के रिमझिम हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक लोक कथा जिसका नाम है राख की रस्सी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोक कथा का मतलब क्या है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है उसे लोक कथा कहते हैं। यह कहानियाँ हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही है। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती है। इनमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती होती है, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं राख की रस्सी। लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगांव सेंगापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुगार के बेटे ने अपना हल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटाना। एक बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उन्हें 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिर समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गए।
वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मुसीबत हो, कैसा भी समय हो, अपनी चालाकी से, अपने दिमाग का सही उपयोग करके मुसीबत को हल किया जा सकता है। अब देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। चालाकी, चालाकी मतलब होशियारी, इंग्लिश में क्लेवरनेस कहते हैं। हाजिर जवाबी, ऐसी व्यक्ति जो बिना वक्त गंवाए जवाब देती है, इंग्लिश में क्विक विटेड कहते हैं। जौ, एक तरह का अनाज जिससे रोटी बनाई जाती है, इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। आप बीती मतलब घटना, इंग्लिश में इंसिडेंट। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।